अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम में थर्ड एल्गोरिदम है हमारे पास ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। इससे पहले हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एल्गोरिदम डिस्कस कर चुके हैं, हम लीस्ट रिसेंटली यूज्ड एल्गोरिदम डिस्कस कर चुके हैं। अगर उनको हम थोड़ा सा ओवरव्यू लें तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में हमारे पास क्या था कि हमने उस पेज को रिप्लेस करना है जो सबसे पहले जो है वो फ्रेम्स के अंदर मेन मेमोरी में लोड हुआ। अगर हम लीस्ट रिसेंटली यूज़ की बात करें तो उसमें हमने उस पेज को रिप्लेस करना है जो जो हमारे पास करंटली हमने देख लेना है कि प्रीवियस 3 को हमने देखना है। करंटली हमारे पास एक जो वैल्यू है हमने उसको देखना है और प्रीवियस उसके साथ हमने 2 वैल्यूज़ जो हैं वो कंबाइन कर लेनी है। लीस्ट रिसेंटली यूज़ में इस तरह जो है वो हम पेज फॉल्ट को कवर करते हैं। जो पेजेस हमें मेन मेमोरी में मौजूद नहीं मिलते तो हम उनको इस तरह जो है वो फ्रेम्स में वैल्यूज़ को रिप्लेस करते हैं। सो आज हम डिस्कस करेंगे ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। In this algorithm, pages are replaced which would not be used for the longest duration of time in the future. इसमें बेसिकली लीस्ट रिसेंटली यूज्ड की तरह ही हम काम करते हैं। उसमें प्रीवियस 2 वैल्यूज़ को मर्ज करते हैं करंट वैल्यूज़ के साथ। इसमें कमिंग 2 वैल्यूज़ को जो है वो मर्ज कर देते हैं करंट वैल्यूज़ के साथ। इसको अगर हम स्ट्रिंग के थ्रू देखें, यहाँ पे हमारे पास जो गिवन रेफरेंस स्ट्रिंग है वो है 70123042323032 और इसमें हमारे पास टोटल जो फ्रेम्स अवेलेबल हैं वो हैं 4। तो पहली 4 वैल्यूज़ पे तो हमारे पास पेज फॉल्ट आ ही जाएंगे क्योंकि अभी कुछ भी लोडेड नहीं है ना। तो यहाँ पे पहली दफ़ा 7 आएगा, उसको फ्री फ्रेम अवेलेबल था वो वहाँ पे आ गया। देन हमारे पास जो है वो 0 आया, इसी तरह हमारे पास 1 आया, 4th टाइम हमारे पास जो है वो 2 आया। यहाँ पे बेसिकली जो मिस हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं पेज फॉल्ट को और हिट जो हैं वो ये शो कर रहे हैं कि जिस पेज को रेफ़र किया गया था वो ऑलरेडी फिजिकल मेमोरी में लोडेड था। 4th वैल्यूज़ हमारे पास होगी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो वैल्यू आई है वो है 0। तो हमने बेसिकली क्या करना है, 0 को कंबाइन कर लेना है जो कमिंग 2 वैल्यूज़ हैं उनके साथ, 0 3 0। अब हम 0 को किसके साथ रिप्लेस करेंगे? 0 को हम रिप्लेस नहीं करेंगे क्योंकि 0 ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है फ्रेम में। एक तो हमने ये देख लेना है कि फ्रेम में ऑलरेडी 0 मौजूद था तो उसकी वजह से एक तो हिट आ गया। नेक्स्ट जो वैल्यू है हमारे पास 3, उसको हम देख लेते हैं। तो 3 को बेसिकली हमने मर्ज कर देना है। जो कमिंग 2 वैल्यूज़ हैं वो क्या हैं, 3 के साथ 0 और 4 को हमने मर्ज करना है। यानी हमने देखना है कि जो हमारे पास मौजूदा फ्रेम्स हैं क्या उनमें 0 या 4 मौजूद है। तो वो हमें 0 नज़र आया लेकिन 4 यहाँ पे नज़र नहीं आया। तो हम क्या करेंगे, 3 को किससे रिप्लेस करेंगे? एक तो हमने पहले ना शुरू में कुछ वैल्यूज़ ऐसे करनी है कि हमने देख लेना है जैसे 7 सबसे ज़्यादा टाइम जो है वो यहाँ पे मौजूद रहा है तो 3 को हमने 7 से रिप्लेस कर दिया। उसके बाद हमने देखा 0 आया तो 0 ऑलरेडी मौजूद था। फिर हमारे पास 4 आता है। अब 4 को हमने मर्ज कर लेना है कमिंग 2 वैल्यूज़ के साथ जो कि हैं 2 और 3। तो हम क्या करेंगे, हम 4 को 2 और 3 को छोड़ के जो बाकी वैल्यू बचती है ना उनमें से किसी एक के साथ रिप्लेस कर लेंगे। हम 4 को 2 और 3 के अलावा जो वैल्यूज़ हैं उनके साथ क्यों रिप्लेस करेंगे, क्योंकि 2 3 फ्यूचर में फिर हमने यूज़ करने हैं। अगर हम इनको रिप्लेस कर देंगे तो फिर हमारे पास पेज फॉल्ट ज़्यादा आने के चांसेस हैं। तो हमने बेसिकली पेज फॉल्ट को जो है वो कम करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 को किसके साथ रिप्लेस कर दिया, 1 के साथ। 1 के साथ भी हो सकता था, 0 के साथ भी हो सकता था, हमने 1 के साथ कर दिया। नेक्स्ट देखें 2 जो है वो ऑलरेडी फ्रेम में मौजूद है, 3 भी ऑलरेडी मौजूद है तो उसकी वजह से हिट आ जाएगा। फिर आगे हमारे पास 0 है तो 0 भी ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है तो उसकी वजह से भी हिट आ गया। 3 भी ऑलरेडी मौजूद है, 2 भी ऑलरेडी मौजूद है, 3 भी ऑलरेडी मौजूद है। तो बेसिकली हमारे पास ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम में हमने करंट वैल्यू के साथ अगली 2 वैल्यूज़ को देखना है। अगर अगली 2 वैल्यूज़ ऑलरेडी फ्रेम के अंदर हैं तो हमने उनको रिप्लेस नहीं करना, हमने उनके अलावा जो वैल्यू होंगी उनको रिप्लेस करना है। उनको रिप्लेस ना करने के रीज़न अगेन यही है कि हमारे पास पेज फॉल्ट कम से कम अकर हों। अगर हम इसको थ्योरेटिकली देखें तो इनिशियली ऑल स्लॉट्स आर एम्प्टी, सो व्हेन 7 0 1 2 आर एलोकेटेड टू द एम्प्टी स्लॉट 4 पेज फॉल्ट अकर करेंगी। 0 इज़ ऑलरेडी देयर सो 0 पेज फॉल्ट। 5th नंबर पे हमारे पास 0 था और 0 ऑलरेडी जो है वो 7 0 वहाँ पे मौजूद था तो वहाँ पे पेज फॉल्ट नहीं आएगा। उसके बाद
3 हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू आई। तो व्हेन 3 केम इट विल टेक द प्लेस ऑफ 7 बिकॉज इट इज़ नॉट यूज्ड फॉर द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम इन द फ्यूचर। यानी 7 को हमने फ्यूचर में यूज़ नहीं करना, तो हम 7 को रिप्लेस नहीं करेंगे, 7 को रिप्लेस कर देंगे। तो हमारे पास 1 पेज फॉल्ट यहाँ पे आ गया। दैन उसके बाद 0 आया, तो 0 ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद था। फिर हमारे पास 0 की वजह से पेज फॉल्ट आ गई। फिर हमारे पास 4 आया, तो वो किसकी लोकेशन ले लेगा, वो उसने 1 को रिप्लेस कर दिया और वहाँ पे एक पेज फॉल्ट आ गया। नाउ फॉर द फर्दर पेज रेफरेंस स्ट्रिंग 0 पेज फॉल्ट बिकॉज दे आर ऑलरेडी अवेलेबल इन द मेमोरी। तो उससे आगे जो हम पेज फॉल्ट क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि वो पेजेस ऑलरेडी हमारे पास मेमोरी में अवेलेबल हैं। ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट इज़ परफेक्ट but not possible in practice as the operating system can't know future request. The use of optimal page replacement is to set up a benchmark so that other replacement algorithm can be analyzed against it. यानी हमारे पास जो ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम होता है, अगर हम उसको प्रैक्टिकली देखें तो वो यूज़ नहीं होता। लाइक वो एक आइडियल सिचुएशन है, रियल में वो चीज़ यूज़ नहीं होती। वो जस्ट जो बाकी एल्गोरिथम है उनको एनालाइज करने के लिए जो है हमने एक बेंचमार्क इसको सेट कर दिया है, एक हमने इसको स्केल सेट कर दिया है, जस्ट बाकी एल्गोरिथम्स को एनालाइज करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। So thanks for watching this video and don't forget to like, share and subscribe Tech and CS Department.